नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, पालम और कैंट विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो, लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए हुआ मतदान, 100 नगर निकायों में 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में हुई बंद। 25 जनवरी को आएंगे नतीजे। डोईवाला में नवविवाहित दूल्हे ने दिया जागरूक मतदाता का परिचय, घर में रस्मों के बीच पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। मंदिर में पूजा अर्चना से पहले जोड़े के साथ पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां, रिहर्सल के दौरान उत्तराखंड की झांकी आई नजर। साहसिक पर्यटन और लोक रंग पर है आधारित। रामनगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण जारी है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पालम से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रोड शो में शिरकत की और लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज रोड शो किए। कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आम आदमी सरकार पर दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने और इसके बजाय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। धामी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक दूसरे का पूरक बताया। देखिए, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जहां भी इन लोगों को लगता है कि भाई आमने सामने खड़ा होना है, आमने सामने अलग अलग गठबंधन में जाना है तो गठबंधन में आ जाते हैं और जब इनको लगता है कि अलग अलग जाना है अलग अलग जाते हैं, लेकिन अंदर से ये सब एक ही हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को हुए मतदान के बाद रामनगर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। हालांकि 5 बजे के बाद भी रामनगर के कई मतदान केंद्रों पर मत देने के लिए मतदाता लंबी लाइन में खड़े दिखाई दिए। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। मतगणना 25 जनवरी को रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के सभागार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी।
मतदान का जो समय हमारा आयु द्वारा निर्धारित किया गया तो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक था। 5 बजे जो भी व्यक्ति मतदान स्थल पर लाइन पे लगा हुआ था उन सभी को टोकन बांटा गया है और इसके अलावा 5 बार किसी भी मतदाता और किसी भी कैंडिडेट का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। अभी हमारे 5 से 6 ऐसे बूथ हैं जहाँ पे अभी मतदाता लाइन पे लगे हुए हैं, इसमें से जीआईसी खताड़ी, जीजीआईसी खताड़ी, प्राइमरी स्कूल ऊंट पड़ाव, जीआईसी आपका गौजानी, प्राइमरी स्कूल गौजानी, आपका दुर्गापुरी एवं आपका लखनपुर में अभी मतदाता कतार। लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे के दिशा निर्देश और रिटर्निंग ऑफिसर लोहाघाट नीतेश डांगर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर नीतेश डांगर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट में मत का प्रतिशत 64.70 रहा। उन्होंने बताया कि लोहाघाट में कुल मतदाताओं की संख्या 6312 थी, जिनमें से 4084 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि सार्की टोला वार्ड में 799 मतदाताओं, बजरंगबली वार्ड में 675 यहाँ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 69.17% रिसेसर वार्ड में रहा। तो वहीं विभाग के सहयोग से व्हीलचेयर वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई थी। हमारे नगर पालिका परिषद लोहाघाट में कुल 7 वार्ड में आज निर्वाचन हुआ था। प्रातः 8 बजे से इलेक्शन प्रारंभ हो गया और शांतिपूर्वक रहा। साढ़े 5 बजे तक हमारा मतदान समाप्त हो गया था। हमारे लोहाघाट में टोटल 6312 वोटर्स हैं, जिनमें से 4084 वोटर्स ने मतदान किया और कुल 64.7% वोट पड़े हैं। लग जाएगा। आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान हुआ। डोईवाला नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 त्रिघराट के विनय सैनी का विवाह बीते बुधवार को हुआ था। वहीं आज जब घर में विवाह के बाद की रस्में चल रही थीं, इसी बीच विनय सैनी ने पहले मतदान कर लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाते हुए जागरूक मतदाता का परिचय दिया। अपने जोड़े के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने जाने से पहले विनय मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। बता दें कि नव जोड़े ने मतदान किया। उन्होंने एक जागरूक मतदाता का परिचय दिया। नवविवाहित दूल्हे ने मतदान किया है। हमें भी लगा था कि किसी चीज़ का भी चयनित होना ज़रूरी है, तो फिर हमने भी फिर वोट डाल दिया सुबह ही उठ के मॉर्निंग में ही। लेकिन सुबह भी देखा बहुत सारे लोग आए हुए थे वोट डालने के लिए, भीड़ वो बहुत हो रखी थी वोट डालने के लिए। फिर भी मैं लाइन में लग के और वोट डाला है। फिर अब वोट डालने के बाद फिर अब अपना मंदिर पे यहाँ पे खेड़े पे आए थे माथा टेकने। अब बस फिर अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी जिस तरह से लगातार सुबह 8 बजे से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में नगर निकाय को लेकर के मतदान जो है जारी है। तमाम जो यहाँ पर आपको दिखाया, तमाम मतदान केंद्रों पर जो है सुबह से जो है लाइनें लगी हुई है। लगातार लाइन जो है लगी हुई है। लाइन बिल्कुल कोई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बावजूद जो है मत प्रतिशत जो है वो जितनी मतदाता जो आ रहे हैं, भीड़ जो हो रही है, उसके बावजूद मत प्रतिशत अभी तक बढ़ने का ज़्यादा जो गति होनी चाहिए वो गति का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम मतदाता जो है यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं कि वोट डाल के आ रहे हैं। अब उनसे आइए जानते हैं किस तरह से वो अपना मत का प्रयोग करके आए हैं और किस आधार पे अपने जनप्रतिनिधि को चुने। आप वोट डाल करके आ रहे हैं, आपका शुभ नाम? रीना चौहान। वोट डाल करके आए हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं और किस आधार पे क्या विकास की योजना के साथ आपने अपना मतदान किया?
जनप्रतिनिधि दीदी चुनने का सबसे पहले आशय तो हमारा यही है कि वो शालीनता हो उनके अंदर, व्यवहार कुशलता उनके अंदर हो। जब भी हम उन्हें किसी भी कार्य के लिए बुलाएं वो तुरंत हम लोगों को मौका दें, हम लोगों का हमारी बात की सुनवाई करें। हमको जैसे कि नगर निकाय का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, लोकल स्तर पे क्या जो विकास की योजना जो है, क्या विकास की योजनाएं होनी चाहिए तो सबसे पहले तो महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग तो यही कहेंगे, जिस भी जनप्रतिनिधि हम चुन के लेके आए वो सबसे पहले हमारी महिलाओं की सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। बाकी क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं, पानी की, बिजली की आदि जो भी समस्याएं हैं, हमारी बातों की सुनवाई की जाए, हमारी बातों को महत्व दिया जाए। हम चाहेंगे कि मतदान को किस जरूरी मानते हैं? मतदान तो जैसे जीने के लिए भोजन जरूरी है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि मत देना भी हमारा उतना ही बड़ा अधिकार है कि सारे कार्य को छोड़ के सबसे पहले हमें मतदान करना। चलिए, ये हमारे साथ थे और बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह मतदान भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले सभी काम को छोड़ के मतदान करना चाहिए। महिलाएं हों चाहे युवा हों और बुजुर्ग जो हों, पुरुष हों, तमाम जो है मतदान को लेकर के भारी उत्साह जो है लोगों में देखा जा रहा है। अब बहरहाल कि आज मतदान होगा और शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। उसके बाद सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो मत पेटी के अंदर बंद हो जाएगी और आने वाली 25 तारीख को ही ये मालूम पड़ पाएगा कि डोयला की कौन नगर अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त करता है, कौन प्रत्याशी और कौन सभासद पदों पर विजय प्राप्त करता है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में लालकुआ की जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया और सभी बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे और चेयरमैन चुनने के लिए देर शाम तक लाइन में लगे रहे। यहां मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो चुका है और 25 जनवरी को परिणाम आएंगे। नगर निकाय चुनाव में लालकुआ में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस समय दिखाऊंगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीपशिका अग्रवाल के अलावा कोतवाल दिनेश चंद्र फटियाल अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगातार जो है मूवमेंटिंग कर रहे हैं। मतदाताओं में किस प्रकार का जोश है ये मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि बड़ी लंबी लाइन जो है मतदाताओं की लगी हुई है। सुबह से ही लगातार जो है वोटर अपने घरों से निकल करके वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहा था। सुबह की अगर बात करें तो सुबह मतदान का प्रतिशत थोड़ा धीमा जरूर था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी संख्या में वोटर अब निकल करके घरों से आए हैं और अपने चेयरमैन का जो है चयन करने के लिए यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन से दूसरी तरफ कहूंगा दिखाएं जरा, यहाँ पर भी जो है बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाओं की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा जो है 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। आज जो मत पेटियां यहाँ पैक होंगी, मतदाता जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो सभी के मत का जो मतपेटियों में जो उनका भाग्य का फैसला जो है प्रत्याशी को वो कैद हो जाएगा और आने वाली 25 तारीख को जो है परिणाम आएंगे। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लालकुआ की जनता किसको अपना चेयरमैन बनाना चाहती है। बहरहाल जो इस प्रकार से प्रत्याशियों के प्रति जो मतदाताओं में भी खासा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हुई हैं और सभी लोग जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल पूरे लालकुआ के सभी 7 वार्डों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जो है वो संपन्न होने जा रहा है। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो जाएगा और उसके बाद 25 तारीख को परिणाम आने के बाद जो है लालकुआ की जनता किसको अपना चेयरमैन बनाती है, किसके सिर पे चेयरमैन का ताज सजेगा, ये 25 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी अनुज शर्मा के साथ मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, जन टीवी, लालकुआ। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन और प्रत्याशी मोहिउद्दीन ने पीठासीन अधिकारियों पर स्लो मतदान कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग लाइनों में लगे हैं और मतदान प्रक्रिया बहुत मंद रही। आज जितना स्लो मतदान मैंने आज तक नहीं देखा। आज बहुत ही धीरे मतदान हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है इसका हमें नहीं मालूम। हालांकि शांतिपूर्वक हो रहा है, पब्लिक शांतिपूर्वक है और प्रशासन का और रवैया आकर के आज मैं अब तक के प्रशासनिक रवैये की तारीफ करूंगा, लेकिन जो मशीनरी अंदर है वो बहुत स्लो मतदान करा रही है। अभी तक 40% तक के मतदान की खबरें आ रही है। कितने परसेंट है? मोटा मोटा ही। और इस वक्त
4 बज चुके हैं और लाइनें आप देखिए 100-100 मीटर लंबी लाइनें हैं बाहर पोलिंग स्टेशन के 50-60-100 मीटर लंबी लाइन है। तो अब एक भी आदमी जो लाइन में लगा हुआ होगा 5 बजे तक उसका वोट पड़ना जरूरी है और ये चुनाव आयोग की प्रशासन की जिम्मेदारी है उसका वोट डलवाना। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लंबी 100-150 मीटर लंबी लाइन लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की खामियां नजर आ रही हैं। लगभग सभी बूथों पर यही स्थिति है। वैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है पर स्लो है, बहुत वर्किंग स्लो ज्यादा है। सभी को नुकसान होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा। कहना चाहता हूँ मैं चुनाव आयोग से अभी भी टाइम है, थोड़ा स्टाफ बढ़ा दिया जाए तो कवर हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जगहों पर शांतिपूर्वक लोग अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया। बात की जाए रुड़की की रामपुर नगर पंचायत सीट पर वार्ड नंबर 11 पोलिंग बूथ पर मतदान की रफ्तार धीमी होने का मतदाताओं ने आरोप लगाया। हमारी इसमें सरकार की कहीं ना कहीं परेशानी लापरवाही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है। लगभग जो 2200-2300 ऑटो का पोलिंग बूथ है, उस पर भी सिर्फ 2 ही इन्होंने मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें कम से कम लगभग यहाँ पर 6 बूथ बनाने थे, जिससे पब्लिक को, हमारी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उन्हें वोट के साथ साथ घर का भी काम करना होता है। मैं अभी प्रशासन से अपील करूँगा कि इसकी एक तो वोट डालने की थोड़ी स्पीड बढ़ा जाए और जैसे वो थोड़ा टाइम भी बढ़ाया जाए, ताकि वोट सही से पड़ सके और जो हम सब प्रत्याशियों की मेहनत थी उनका पूरा उन्हें परिणाम मिल सके। रुड़की भगवानपुर में पुलिस ने किया लाइन में खड़ी मतदाताओं पर लाठीचार्ज। लगभग 300 से अधिक वोटर खड़े थे। मतदान स्थल वार्ड नंबर 5 में स्थानीय निवासियों ने रोष जताया। तो वहीं दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस की झांकियों के रिहर्सल के दौरान उत्तराखंड की झांकी भी दिखी। आपको बता दें कि इस साल कर्तव्य पथ पर 15 राज्यों की झांकियां दिखेंगी। उत्तराखंड की झांकी लगातार कर्तव्य पथ पर फिर इस साल निकलेगी। तो इस बार उत्तराखंड की झांकी साहसिक पर्यटन और लोक रंग पर आधारित है। आप भी देखिए किस तरह उत्तराखंड की झांकी रिहर्सल में निकली। गुरुवार की सुबह रामनगर में एक युवक ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजन में कोहराम मच गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि नई बस्ती पूछड़ी निवासी 26 वर्षीय विनेन्द्र सिंह कोहली ने फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विनेन्द्र नामक युवक जिसकी उम्र 26 साल है, अज्ञात कारणों से इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकें, एक आखिर में नजर हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। पालम और कैंट विधानसभा क्षेत्र में किया रोड शो। लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए हुआ मतदान। 100 नगर निकायों में 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद। 25 जनवरी को आएंगे नतीजे। डोईवाला में नवविवाहित दूल्हे ने किया जागरूक मतदाता का परिचय। घर में रस्मों के बीच पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला वोट। मंदिर में पूजा अर्चना से पहले जोड़े के साथ पहुंचा।
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां। रिहर्सल के दौरान उत्तराखंड की झांकी आई नजर। साहसिक पर्यटन और लोक रंग पर है आधारित। रामनगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।